हेलो एवरीवन। दोस्तों, डर एक ऐसा इमोशन है जो हर व्यक्ति को ना जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। और ये जो डर है ना, वो सिर्फ आपके खुद के माइंड में होता है, खुद के दिमाग में होता है। और जिस दिन आप उस डर पर अपना काबू पा लेते हैं, उसके बाद आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि डर आपके दिमाग में है और दूसरे ने उस पर कंट्रोल कर लिया। तो वो क्या है, उसको पता चल गया कि आप डरते हो इस चीज़ से, तो वो चीज़ आपके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि आप उस लाइन को क्रॉस करके आगे जा ही नहीं पाओगे। आप उस चीज़ से फाइट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि डर आपके दिमाग में बसा हुआ है, भरा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत मासूम होता है, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का बच्चा होता है, तो आप उसे ज़मीन पे वो स्क्रॉल कराओ और आप उसे छोड़ दो, तो वो सीधे जो है किसी भी कमरे में चला जाएगा, चाहे वहाँ अंधेरा हो, चाहे वहाँ कोई हो ना हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो डर नहीं है। वो अभी ये नहीं जानता है कि बाबा क्या होता है, भूत क्या होता है, हवा क्या होता है, जो जो वर्ड्स अक्सर कर हम लोग बच्चों को डराने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे किसी भी शब्द के बारे में वो नहीं जानता है। तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, उसके दिमाग में वो डर नहीं है। तो आप देखो, वो आराम से पूरा स्क्रॉल करके सीधे वो उस अंधेरे कमरे में आराम से चला जाता है। लेकिन वही बच्चा जब 3 या 4 साल का हो जाए और वो इन शब्दों को सुनता रहता है कि अरे सो जाओ, बाबा आ जाएगा, अरे सो जाओ, भूत आ जाएगा, अरे वो आपको आपको लेके चला जाएगा, तो वो जो चीज़ है ना, वो शब्द जो उसके कानों में पड़ते हैं डरने वाले, वो उसको कमज़ोर बना देते हैं। और इस हद तक कमज़ोर बना देते हैं कि उसके बाद आप उस बच्चे को बोलो कि आप उस कमरे में चले जाओ, तो वो कभी जाने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक वो जो डर था वो उसके दिमाग में घर कर चुका है। वो बच्चा फील करने लगा है कि हाँ, डर भी कोई चीज़ होती है, और अगर वो उस कमरे में जाएगा तो कोई चीज़ उसको परेशान करेगी, उसके ऊपर हावी हो जाएगी, तो वो उस चीज़ से डरता है। ऐसे ही आप देखो, आपने कई वीडियोस में भी इवन देखा होगा कि लोग जो है 6 महीने 8 महीने के बच्चे को स्विमिंग के लिए छोड़ देते हैं। आपने कई वीडियोस में इस तरीके के वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पर आपने देखा होगा बिल्कुल नन्हे नन्हे से बच्चे जो है स्विमिंग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि पानी में जाने के बाद उसके साथ कुछ घटना भी हो सकती है। तो आपको उस चीज़ का, उस बच्चे को किसी तरीके का डर ही नहीं है, तो वो आराम से हाथ पैर मार मार के पानी में मूव करने लग जाता है, पानी में आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन वही अगर 3-4 साल का बच्चा हो जाए और तब आप पहली बार उसे स्विमिंग के लिए ले जाओ, तो उसको पानी में घुसने में भी प्रॉब्लम होगी। आप उसे कितना भी समझाओ कि हम हाथ पकड़े हुए हैं तुम्हारा, हम साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन शुरू शुरू में वो बच्चा उस पानी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स नोटिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो डर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में होता है। और जिस दिन आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद आपको किसी चीज़ का आगे बढ़ने से रोकने वाला कोई आपकी लाइफ में नहीं हो सकता है। आप खुद ये समझ जाओ कि डर कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप फील कर रहे हो तब तक डर है। जिस दिन आपने वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दी, डर खत्म। आपको कोई बाउंड्री आपके आगे नहीं है, कोई भी चीज़ आपको रोकने वाली नहीं है। आप जब चाहो, जैसे चाहो सर्वाइव कर सकते हो, जैसे चाहो आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं करे, है ना? तो डर अक्सर कर जो है वो एक बाउंड्री, एक दीवार खड़ी कर देता है, जिसको क्रॉस करने की हिम्मत आप जुटा ही नहीं पाते, है ना? तो जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसने ठीक से कर ली, लेकिन उसके बाद भी आप उससे बार बार ये कहते जा रहे हैं कि बेटा तुम जो है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये जो वर्ड है जो वो बार बार सुन रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये उसके अंदर क्या एक अनजाना सा डर पैदा हो जाएगा। और वो उसके बाद जब भी कुछ करने चलेगा तो उसे लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका उस डर पे कंट्रोल पाना, उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उस डर की बाउंड्री को तोड़ कर ये कहे कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मेरे पास अगर नॉलेज है तो मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसकी हिम्मत व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे के कहने से नहीं, बल्कि खुद के अंदर जो पावर है उसको बढ़ाने से, उस पर कंट्रोल करने से आती है। तो आप ये देखो कि अगर आप लाइफ में ना डरते हो किसी चीज़ से, तो आपको उस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा डराया जाता है। लोग आपको बार बार उसी के बारे में आके बात करेंगे, उसी चीज़ के बारे में मतलब डिस्कशंस होंगे कि आपका जो डर है ना वो ख़त्म होने की बजाय बार बार वैसी चीज़ें, वैसी बातें सुनकर और ज़्यादा आप वीक पड़ते चले जाते, है ना, कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। तो अगर आप ये देखो, जिस दिन सामने वाले को ये पता चल जाए ना कि आप डरते हो, तो वो आपको और डराए, आपके सामने वो बार बार घूम फिर कर उसी तरीके की बातें करेगा, उसी तरीके के टॉपिक्स लाएगा, जिससे जो आपका डर है वो और गहरा होता चला जाएगा, है ना। लेकिन जिस दिन उसको ये एहसास हो गया कि नहीं, आपको तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है, तो सामने वाले का भी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाएगी। उसको पता है कि आप डरोगे नहीं, आपको कुछ भी कहा जाए, किसी भी तरीके की आपसे बात की जाए, कैसी भी चीज़ें आपके सामने कही जाएं, लेकिन आपको उन चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ने वाले नहीं है, ठीक है। आपको किसी चीज़ का डर है ही नहीं। इवन आप देखो कि लोग तो शब्दों के जाल पर खेलते हैं, शब्दों की वजह से लोगों के अंदर जो है डर का कीड़ा डाल देते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में अगर आप ये देखो कि जानवर भी जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन का उनका जो जरिया होता है वो भाषा नहीं होती है ना। लेकिन आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से वो भी जानते हैं कि आप कब डर रहे हो। आपने कई बार नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे कभी आपके सामने कोई डॉग आ जाए, है ना, या फिर बंदर आ जाए, तो आप ये देखो कि अगर आप डरे हुए हो ना, आपके चेहरे पे जैसे डर दिखेगा, वो लोग आपके ऊपर हमला करेंगे और आप और ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाओगे। वो आपको, बंदर भी अगर देखेगा ना कि आप डर रहे हो, तो वो आपको हुड़की देगा खूब तेज़ी से। लेकिन अगर वही वो ये देख ले कि आप डर नहीं रहे हो और आप डरा रहे हो, एकदम स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हो, तो वो 2 मिनट में आपके सामने से भाग जाएगा, चाहे वो डॉग हो, मंकी हो या फिर कोई और जानवर हो। तो आप ये सोचो कि जो जानवर है, जिसके साथ आपका शब्दों का कम्युनिकेशन भी नहीं है, वो भी आपके हाव भाव देख के ये समझ जा रहा है कि आप कहाँ वीक पड़ रहे हो, कहाँ पे आपके अंदर डर मौजूद है। तो जब आप डरे तो क्या हुआ कि उसने भी आपको डराया और भी ज़्यादा डराया, ठीक है। तो जब अगर जानवर जो है इस तरीके की चीज़ आपकी समझ के, आपकी वीकनेस को समझ के आपके ऊपर हावी हो सकता है, तो इंसान का तो फिर क्या ही कहना है। क्योंकि इंसान के हाथ में तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंसान तो बहुत अच्छे से समझता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, कहाँ पे कौन व्यक्ति कमज़ोर हो रहा है, उसके साथ किस तरीके की स्थिति करें जिससे वो और ज़्यादा डाउन हो जाए। क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में ना आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहता। तो अगर सामने वाले को ये लग जाए ना कि हाँ, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, आपके अंदर डर है, मान लीजिए कोई कंपटीशन है और आपको लग रहा है आपका कॉम्पिटिटर भी आपके साथ में है, आपको भले ही वो आपका फ्रेंड क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है कि आप कम्पीट करो, आप उससे आगे चले जाओ, तो वो क्या कहेगा, यार एग्ज़ाम बड़ा कठिन है, यार बहुत ज़्यादा टफ हो रही है ये चीज़ें, देखो सिलेबस कितना ज़्यादा है, कितना कोर्स है, अरे यार कंप्लीट ही नहीं होने वाला है। तो अब ये सब जो चीज़ें आपके अंदर आएंगी ना, तो आप सुन के क्या होगा कि जो हिम्मत आप जुटा रहे थे वो आपकी वीक पड़ जाएगी और आप क्या होते चले जाओगे, और भी ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाओगे, और भी जो डर है ना वो आपके अंदर हावी होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उस डर को उतार के फेंक दिया, आपने कहा कि ठीक है यार, होगा तो होगा, कोशिश करना हमारा काम है, अगर सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। तो अगर आपने ये वाली चीज़ उसके सामने रख दी और उसको ये पता चल गया कि नहीं यार, आपको तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, तो वो आपके सामने इस तरीके के डिस्कशन नहीं करेगा। और जब आप डरेंगे नहीं ना, तो आप हमेशा ये सोचिए कि अगर आपने अपने दिमाग से डर निकाल दिया,
तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ जाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आपको किसी से किसी भी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन यही सेम परिस्थिति अगर हम रिश्तों को लेकर करें ना, वहाँ पर भी इसी चीज़ की यही परिस्थिति आपको बहुत कमज़ोर बना देती है ना। जब भी किसी रिश्ते में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम रिश्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अपनों के लिए कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ होता है कि कहीं हम उन्हें खो ना दें, कहीं अगर हम ये चीज़ बोल देंगे तो हम उन्हें खो देंगे, या इस व्यवहार पे हम उन्हें खो देंगे, या मतलब कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट जो आपका उनको समझ में आ रहा होता है, तो वो आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं, और आप अंदर ही अंदर इतने डरते चले जाते हो कि आपके अंदर वो उन रिश्तों को खोने का जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बना देता है। और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप ही के अंदर सारी कमियां हैं, आप ही एक कमज़ोर इंसान हो, आप ही शायद कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप, क्योंकि वो आपके माइंड को पढ़ चुका है, उसको ये बात समझ आ चुकी है कि आपके दिमाग में अगर ये चीज़ बार बार फीड की जाएगी, आपको ये बात बार बार समझाई जाएगी, तो आपको ये चीज़ क्या करेगी, आपको और ज़्यादा कमज़ोर बना देगी। और कमज़ोर होने की वजह से आप वो बाउंड्री कभी भी तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो, एक किस्सा मुझे अभी जस्ट आपसे बात करते करते याद आया कि एक स्टोरी थी, आई थिंक पूरी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक छोटे पॉइंट पे बताऊं तो एक हाथी का बच्चा था शायद, उसको जंजीर से बांध के रखा गया था। ठीक है, तो जंजीर से बांध के रखने में आप ये सोचो कि हाथी कितना ताकतवर होता है, और वो चाहे तो 1 मिनट में उस चेन को तोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि वो उसको जब शुरू से वो उसमें बांध के रखा गया ना, तो उसको समझ में आया कि शायद यही एक स्थिति है जहाँ मैं उस चेन को तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उसके पैर में बंधी हुई है, तो उसकी वो हिम्मत, उसकी वो एक आदत बन गई, उसकी एक वो वीकनेस बन गई, तो वो उसको बड़े होने के बाद भी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बचपन से उसी चेन में बंधा रहा और उसको लगा कि यही शायद मेरी इतनी ही ताकत है। तो वो जब बड़ा होता गया ना, तो वो जो ताकत एक्चुअल में उसके अंदर थी वो तो वो भूल ही गया, और वो बड़े होने के बाद भी जब उसे उस चेन से छुड़ाने की स्थिति आई, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस चेन को तोड़कर वहाँ से भाग सके या जा सके। तो ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन एक जो डर होता है ना, तो वो आपको वो हिम्मत करने ही नहीं देता। क्योंकि अगर वो हाथी का बच्चा है, उसे चेन से बांधा गया है, जब भी उसने कभी पैर छुड़ाने की कोशिश की और उसको महावत ने एक डंडा मारा और वहाँ बिठा दिया, उसने नई हिम्मत जुटा पाई, तो जब 2-4 बार उसके साथ ऐसी स्थिति हुई, तो शायद उसे लगा कि उसे ये करना ही नहीं है ना, ये उसकी बाउंड्री में है ही नहीं कि वो उस बाउंड्री को तोड़ सके। तो वो जो चीज़ है ना, इंसान को क्या कर देती है, एकदम असहाय टाइप का बना देती है। इंसान को लगता है कि वो उस बाउंड्री को तोड़ ही नहीं सकता है, और इस बात का फ़ायदा उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उससे जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं, वो कई बार इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम इसके साथ कितना भी गलत कर दें, इसको कितना भी टॉर्चर कर लें, इसको कितना भी इमोशनली हर्ट कर लें, लेकिन ये व्यक्ति हमें छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये पर्सन डरता है, इसके अंदर इतना डर मौजूद है कि वो इस बाउंड्री को छोड़ के जा ही नहीं सकता। और अगर जाएगा, अगर मान लीजिए कोई कोशिश भी करेगा, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो बाहर जाके सरवाइव कर पाए। तो जब ये सारी चीज़ें किसी इंसान के इर्द गिर्द आ जाती है ना, ये इस तरीके का डर किसी इंसान के आसपास आ जाता है, तो वो कोशिश करके भी उस डर पर अपना काबू नहीं पा पाता, उस डर से बाहर नहीं निकल पाता। तो आप ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने सिर्फ इसलिए दिए कि सेम जो चीज़ें हैं वो इंसान की लाइफ में इस तरीके से उसको जकड़ लेती हैं कि वो उस डर की जो जंजीरें हैं
उसको तोड़ नहीं पाता। और जब वो इन चीज़ों को तोड़ नहीं पाता तो आगे बढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। तो रिश्तों को खोने के डर में व्यक्ति कई बार और भी ज़्यादा गलतियां कर बैठता है। वो सोचता है कि शायद वो डर के, शांत रह के, चुपचाप रह के शायद वो बहुत सारी चीज़ों को सेव कर लेगा, बचा लेगा, पर ऐसा उसके साथ नहीं होता है। बल्कि वो जितना डरता है उतना और डराया जाता है, और उसकी वजह से कई बार वो उन रिश्तों से तो हाथ धो ही बैठता है, लेकिन साथ साथ और भी बहुत सारी गलतियां कर जाता है, जिसका खामियाजा जो है वो उस व्यक्ति को ना पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है। वो कितना भी उनसे बचने की कोशिश करे पर वो बच नहीं पाता है। तो इसलिए इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि भाई आपको अपने जो डर है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने ना अपने जीवन में ये कहावत कई बार सुनी होगी कि डर के आगे जीत है। तो कैसे डर के आगे जीत है? यानी जब आप अपने डर पे कंट्रोल कर लेंगे तब आपके आगे जीत है। चाहे वो डर जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या फिर रिश्तों से रिलेटेड हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर जीवन के किसी और पहलू से रिलेटेड हो। लेकिन जिस दिन आप उस डर पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, डर पर आप अपने काबू कर लेंगे, उस दिन आप वो जो दायरा आपके लिए लोगों ने डिसाइड कर दिया है, जो बाउंड्रीज लोगों ने आपके लिए बना दी हैं और आप उसे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन आपने उस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया आप 100% जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका वो डर खत्म होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगेगा तो आपको वो जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रॉन्ग माइंड है, वो आपको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने की ओर प्रेरित करेगा। क्योंकि जब आप खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप जीवन में कुछ भी करने से डरेंगे नहीं। और जब आपका माइंड स्थिर नहीं होता है, डरा हुआ होता है, उस समय आपके लिए डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल होता है। आप समझ नहीं पाते कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होगा, जब माइंड स्थिर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप अच्छा सोच पाएंगे, और सोचने के साथ साथ उस काम पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो जो सबसे जो कमज़ोर चीज़ है, आपको कमज़ोर करने वाली जो इमोशन है वो है डर। तो मेरा कहना सबसे यही है कि सबसे पहले अंदर छिपे हुए उस डर पर कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप उस डर पर कंट्रोल करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपको ज़िंदगी में कुछ भी करने से नहीं रोकेगा। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपने सही और गलत का पता होना चाहिए। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि उस डर पे कंट्रोल करने के बाद जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ या जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मेरे जीवन के लिए सही है या गलत है। तो जिस दिन आप इस चीज़ का निर्णय करना सीख जाएंगे, उस दिन आप अपने डर पे भी काबू कर लेंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा लेंगे, और उसके बाद वो स्टेप भी उठा पाएंगे लाइफ में जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट्स में मेरे को अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, जिससे शायद हो सकता है कि किसी पॉइंट पर कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो मेरी नॉलेज में ना हो या मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ। तो हो सकता है आपके विचारों के शेयर करने की वजह से मुझे भी कुछ सोचने का एक नया पहलू मिले, नया नज़रिया मिले। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।